अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 13.2 पिक्चर को सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन देखें। कहते हैं एफ बॉन्ड मीन्स दैट फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2 मॉलिक्यूल में जो आपके पास फ्लोरीन और फ्लोरीन दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है फ्लोरीन एटम के दरमियान, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अब फ्लोरीन में आपको पता है एक नॉन मेटल एटम है, ठीक है। नॉन मेटल एटम है तो ये बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवलेंट नेचर का बॉन्ड बनाएगा बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। अब ये फ्लोरीन है, आपके पास हैलोजन है, ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को दोनों फ्लोरीन एटम आपस में शेयर कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे F2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए। बाकी बच जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 3 लोन पेयर की शक्ल में इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर एटम के ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे? घूमना शुरू कर देंगे, रिवॉल्व करना शुरू कर देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास फ्लोरीन मॉलिक्यूल। कहता है F बॉन्ड, कहता है फ्लोरीन के दरमियान बॉन्ड किसके अंदर? फ्लोरीन मॉलिक्यूल इज वीकर, क्या कहता है? कमजोर है। कहता है कि ये बॉन्ड जो है दो फ्लोरीन एटम के दरमियान ये कमजोर है, वीक है। देन क्लोरीन बॉन्ड, क्लोरीन मॉलिक्यूल को आप देखो Cl किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? फ्लोरीन के बॉन्ड को क्लोरीन के बॉन्ड के साथ। अब देखो क्लोरीन Cl, ये भी अगेन एक ही ग्रुप में है, हैलोजन है, ठीक है, नॉन मेटल है। कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके। अब इसके दरमियान में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन 3 लोन पेयर की शक्ल में ऊपर क्या करना शुरू कर देंगे? घूमना शुरू कर देंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन 3 इसके ऊपर लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके हैं। कहते हैं कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में, लेकिन फिर भी फ्लोरीन का जो बॉन्ड है वो क्लोरीन के बॉन्ड से कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर है? इसके रीज़न में पूछ रहे हैं। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी की वैल्यू होती है 4.0। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती क्या चीज़ है? अब ये दो एटम जब बॉन्ड बना लेते हैं तो देन क्या करते हैं? दोनों एटम की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे। किसी भी मॉलिक्यूल में बॉन्डेड पेयर एटम की इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी होती है, जो पावर होती है, जिस पावर से कोई एटम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को जो दो एटम के दरमियान शेयर हुआ हुआ इसको अपनी तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम है। कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसका बॉन्ड कमजोर है। क्यों कमजोर है? अच्छा, इसके पीछे रीजन देखो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, हैलोजेंस हैं। दोनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाया हुआ है। लेकिन क्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फ्लोरीन का बॉन्ड वीक है। इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे ये रीजन है कि जो फ्लोरीन एटम है उसका साइज होता है छोटा। जब छोटा साइज होता है तो देन बेटा ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये एक दूसरे के करीब होते हैं। ये देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। जब इनके दरमियान डिस्टेंस कम होता है तो क्या होता है कि ये जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके दरमियान क्या होती है? रिपल्शन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक दूसरे को दफा करते हैं। जब वो रिपेल करते हैं, ज़्यादा रिपेल करते हैं, ज़्यादा रिपल्शन होने की वजह से इनके दरमियान ये वाला फ्लोरीन एटम के दरमियान जो बॉन्ड है ये क्या हो जाता है? थोड़ा वीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन जबकि क्लोरीन एटम का साइज बड़ा है फ्लोरीन एटम के साथ, दोनों एक ही ग्रुप में मौजूद हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे किसी भी ग्रुप में आते हैं तो हमारे एटम का साइज बढ़ता है। अब फ्लोरीन पहले आता है ग्रुप में, देन क्लोरीन आता है। क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा है। जब क्लोरीन का साइज बड़ा है तो ये वाले जो 3 लोन पेयर हैं ये एज कम्पेयर टू फ्लोरीन थोड़े फासले पे होंगे। इनके दरमियान क्या होगा? थोड़ा डिस्टेंस होगा, एक दूसरे से दूर होंगे। जब एक दूसरे से दूर होंगे तो इनके दरमियान रिपल्शन एज कम्पेयर टू फ्लोरीन कम होगी, जिसकी वजह से क्या होगा? इसका साइज क्लोरीन का बेटा साइज बड़ा होने की वजह से इसका जो बॉन्ड होगा रिपल्शन कम होगी और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बॉन्ड वीक हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने बाद नीचे लिखी हुई है। दिस इज बिकॉज द फ्लोरीन एटम्स आर वेरी स्मॉल। फ्लोरीन एटम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। सो द लोन पेयर्स ऑन द फ्लोरीन एटम्स आर क्लोज टू वन ईच अदर। एक दूसरे के लोन पेयर क्लोज होते हैं, करीब होते हैं। एंड एज सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, उनके दरमियान क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होती है। दिस वीकर्स द बॉन्ड, ये क्या करती है? इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बॉन्ड को वीक कर देती हैं, जिसकी वजह से फ्लोरीन का बॉन्ड वीक हो जाता है, फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है इज द रिएक्शन बिटवीन, कहता है रिएक्शन किसके दरमियान करवाना है? NaCl सोडियम क्लोराइड और फ्लोरीन गैस पॉसिबल। कहता है सोडियम क्लोराइड और फ्लोरीन के दरमियान रिएक्शन हो सकता है। अब इस सवाल को ना 2 पार्ट्स में आपके पास डिवाइड कर। कहता है पहले में तो हमें ये रीजन बताओ। कहता है गिव रीजन इफ यस और नो। हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके रीजन बताएं। हो सकता है क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता। और दूसरे पार्ट में पूछ रहा है अगर रिएक्शन हो सकते हैं इन दोनों के दरमियान तो उस रिएक्शन की इक्वेशन लिखकर दिखाएं। अब एक्चुअली देखो बेटे होता क्या है फ्लोरीन के दरमियान। अब ये देखो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये आपका कॉमन साल्ट है। आपको पता है सोडियम इज अ मेटल एटम, जबकि क्लोरीन आपके पास क्या है? कि नॉन मेटल एटम है। अब एक मेटल और नॉन मेटल एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक की नेचर का होता है, ठीक है। अब ये देखो कहता है इस सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाना है अपने फ्लोरीन के साथ। इसके साथ वो छोटी सी टर्म लिख रहा है NaCl के साथ AQ का मतलब है इसका एक्वस सॉल्यूशन, और ये फ्लोरीन क्या है? गैस।
अब ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा फोकस करो, दोनों सेम ही ग्रुप में प्रेजेंट हैं, फ्लोरीन भी हैलोजन है, क्लोरीन भी हैलोजन है। अब जो फ्लोरीन के पास की टेंडेंसी है ना, फ्लोरीन की टेंडेंसी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को लेने की, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेता है और नेगेटिव आयन ज़्यादा बनाता है। जब इस NaCl को बेटे आप पानी के अंदर डिजोल्व करोगे, AQ मीन्स एक्वस सोल्यूशन, NaCl का जब आप एक्वस सोल्यूशन बनाओगे आपके पास बनेंगे Na+ आयन, सोडियम आयन बनेंगे, प्लस आपके पास बनेंगे क्लोरीन आयन। इसी के अंदर जब आपके पास ये सोल्यूशन बन जाएगा, एक्वस सोल्यूशन में आपके पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन बन जाएंगे। कहते हैं इस रिएक्शन के अंदर देन आप डाल दो फ्लोरीन गैस। जैसे ही आप फ्लोरीन गैस डालोगे तो ये फ्लोरीन गैस ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को गेन करने की एबिलिटी रखती है। ये क्या करेगी, सोडियम के साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगी एज कम्पेयर टू क्लोरीन, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगी। जैसे ही आप फ्लोरीन डालोगे आपके पास सोडियम फ्लोराइड बनेगा, NaF सोडियम फ्लोराइड बनेगा, बस आपके पास क्लोराइड आयन नेगेटिव आयन की शक्ल में आपके पास बनेंगे, ठीक है। मतलब यस द रिएक्शन बिटवीन NaCl एंड फ्लोरीन गैस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन आपके पास ज़्यादा रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेना चाहता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, ये नेगेटिव आयन ज़्यादा बनाता है। यस द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड फ्लोरीन गैस इज पॉसिबल, दोनों के दरमियान रिएक्शन हो सकते हैं। फ्लोरीन हैज हाईएस्ट एबिलिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन लेने की ज़्यादा एबिलिटी है एंड फॉर्म फ्लोराइड, और क्या बनाता है, फ्लोराइड आइंस बनाता है, नेगेटिव आयन बनाता है इलेक्ट्रॉन को लेके। सो दी ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब होता है किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को लेने की जो पावर होती है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर इज हायर। इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। फ्लोरीन मॉलिक्यूल कैन ऑक्सीडाइज, ये क्या करेगा, बाकी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देगी। ऑक्सीडाइज करने का क्या मतलब है कि उनसे इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस में से इलेक्ट्रॉन का निकल जाना या इलेक्ट्रॉन को ले लेना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। और जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को लेती है वो कहते हैं ऑक्सीडाइज कर रही है ये सब्सटेंस। एंड डिस्प्लेसेस ऑल द हैलाइड्स आइंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, और क्या करते थे, बाकी सारे हैलाइड आइन जो आपके पास क्लोराइड आइन है, ब्रोमाइड आइन है या आयोडाइड आइन है, उनको सॉल्यूशन के अंदर आयोनाइज करती है। जैसे ही मैंने आपको ये बताया कि जब NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे आपके पास बनेगा Na+ Cl नेगेटिव आइन। इसके अंदर देन बेटे आप बाहर से क्या करोगे, फ्लोरीन गैस जब डालोगे तो फ्लोरीन गैस ज़्यादा रिएक्टिव होगी, वो Na+ आयन के साथ कंबाइन करके आपके पास बना देगी सोडियम फ्लोराइड और साथ में आपके पास क्या बनाएगी, क्लोराइड आयन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया कि यस हो सकता है। इसकी रिएक्शन इक्वेशन देखिए, वही मैंने साथ लिखी हुई है। फ्लोरीन गैस, ये जो साथ में छोटा सा लिखा है ये स्टेट ऑफ मैटर शो कर रहा है, गैस और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में जब ये रिएक्ट करते हैं आपको सोडियम क्लोराइड बनता है, साथ क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन देखो, कहता है What is the relationship between the oxidizing power of halogens, की oxidizing power आपने बतानी है, and their standard reduction potential। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या चीज़ होती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में मैंने आपको भी बताया कि किसी भी एटम की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले, उसको बोलते हैं, जितना वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा लेता है उतनी उसकी क्या होती है, ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है। और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, कहता है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0 X2 E0 और X for the halogens become less positive from fluorine to iodine। कहता है कि जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं, आपके हैलोजेंस ऐसे ही होते हैं ना बेटे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, टॉप टू बॉटम इस तरीके से आपके हैलोजेंस हैं, ठीक है। कहता है कि जब हम फ्लोरीन टू आयोडीन जाते हैं आपकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो घटती है, लेस पॉजिटिव होती है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से क्या मुराद है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू से क्या मुराद है कि किसी भी सब्सटेंस की एबिलिटी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ले। अब यहाँ पे एक्चुअली देखो होता क्या है, ये वाला आपके पास आपने इस तरीके से आप एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हो, इसके अंदर आपने क्या लगाते हो ना, 2 प्लेट्स लगाते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरफ आपने हाइड्रोजन एटम लिया होता है, इस तरफ आपने कोई भी अपना एटम लिया होता है। अब इसको बाहर से आप कलेक्ट करते हो बाय बैटरी के साथ, वोल्टमीटर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन लेती है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये वोल्टमीटर या ये आपको वैल्यू शो करता है, ये पॉजिटिव वैल्यू बताता है, ये नेगेटिव वैल्यू बताता है। अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव वैल्यू में ये शो कर रही है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने की पावर ज़्यादा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो वो हमें ये शो कर रही है कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन की लेने की एबिलिटी इसकी ज़्यादा है, ये ज़्यादा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को देना चाहती है, ठीक है। कहता है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बिकम्स लेस पॉजिटिव होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू क्लोरीन, मतलब फ्लोरीन के लिए वैल्यू ज़्यादा प्लस की आती है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में जो वैल्यूज़ होती है ये मेजर वैल्यूज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ होती है ना वो थोड़ी कम आती हैं पॉजिटिव।
दिस शोज दैट, ये हमें ये बताता है द डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये हमें ये बताता है कि जब आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हो तो आपकी ऑक्सीडाइजिंग पावर घटती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर मीन्स दैट कि जो फ्लोरीन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, लेकिन जो आयोडीन है वो इलेक्ट्रॉन कम ले सकता है। इसके पीछे भी हमने 2-3 और रीज़न भी पढ़ी हैं। अगर हम सिंपल रीज़न की तरफ देखें तो हमें पता है फ्लोरीन का साइज छोटा है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेता है, लेकिन जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं हमारे एटम का साइज़ बढ़ता है। जब हमारे एटम का साइज़ बढ़ता है तो दैन हमारा न्यूक्लियर चार्ज घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारा न्यूक्लियस व्हील अपने शेल के इलेक्ट्रॉन को नहीं अच्छे से बेटे होल्ड कर पा रहा होता, तो वो बाहर से इलेक्ट्रॉन क्या ही लेगा। तो जिसकी वजह से क्या हो गया, इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। मतलब फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है दैन क्लोरीन की, दैन ब्रोमीन की, दैन आयोडीन की। थस मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल, उतना ज़्यादा उसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स दैट कि किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाना, इलेक्ट्रॉन को लेना होता है रिडक्शन, ठीक है। हायर की ऑक्सीडाइजिंग पावर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, वैल्यू प्लस में जितनी ज़्यादा आएगी वो उतने ज़्यादा उसकी क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हैलोजन डिक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा, दैन क्लोरीन की, दैन ब्रोमीन की, दैन आयोडीन की। ये था हमारा आज का क्विक चेक 13.2। यहाँ पे हमारा 13.2 कंप्लीट हो गया।